संविदा जो है वो साथ साथ तैयार भी हो, उसमें चीजों को उसकी निटी ग्रिटी भी हो रही है। ये सारी चीजें आपके सामने है, ये कोई एक रात में तैयार थोड़ी होती है। इन चीजों पे किसी से ऑफ द रिकॉर्ड, किसी से ऑन द रिकॉर्ड बात होती है, आपके इत्तेहादी होते हैं, उनके साथ आप शेयर करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में इसका जिक्र कोई इतना जरूरी नहीं है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके लिए फिर आप अलहदा एक कमेटी बनानी पड़ेगी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, और उसके लिए फिर अलग सजा तजवीज करनी पड़ेगी। इस वक्त और बड़े जरूरी काम है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। इस सारे मामले पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि कौम के साथ बहुत बड़ी खयानत होती है अगर मुसव्वदे पर दस्तखत कर लेते, तो क्या वफाकी हुकूमत कौम से खयानत करना चाह रही थी? थैंक यू वेरी मच। देखें मलिक साहब, ये तो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वक्त के साथ उनको क्या कहना चाहिए, क्या नैरेटिव लेना चाहिए, वो अपने पॉलिटिकल फायदे को पहले देखते हैं, हुकूमत का फायदा है या नुकसान है या वटेवर, उनकी पॉलिटिक्स कहाँ पे है, वो उनको अलग साइड पे रखी जाती है। बल्कि आजकल तो हम ऐसे मामलात में और ऐसे एरा में हम दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर कौमी हमीयत और कौमी मफाद के मामलात को भी पीछे रखकर मेरे ख्याल में जाती चीजों को लोग आगे रखते हैं। बट आई डोंट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ एनीथिंग के मौलाना साहब कुछ ऐसा करेंगे, बिकॉज इस वक्त वो सियासतदानों में बुजुर्ग सियासतदान हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, सीजन भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हुकूमत का क्या है, मतलब कोई चीज, नथिंग इज मख्फी, नथिंग इज हिडन, सारी चीजें आपके सामने हैं। इसमें कौन सी ऐसी चीज है? नहीं, लेकिन जो मुसव्वदा पब्लिक हुआ इख्तियार वली साहब, उस पर भी अब हुकूमत ये कह रही है कि वो मुसव्वदा तो था ही नहीं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि मुसव्वदा तो वही था। अब हुकूमत यू टर्न लेने की कोशिश कर रही है कि वो मुसव्वदा नहीं था जो पब्लिक हुआ या मीडिया में आया। नहीं 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 नहीं, नहीं वो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मुसव्वदा जो है वो साथ साथ तैयार भी हो रहा है, उसमें चीजों को उसकी निटी ग्रिटी भी हो रही है। आप मलिक साहब बहुत कोहनमश साफी हैं, आपको पता है कि जब मुसव्वदे बनते हैं, इस तरह के बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आते हैं। हमने 18वीं आईनी तरमीम को भी देखा था, फिर 20वीं को भी देखा था, उसके बाद 21वीं को भी देखा था। ये सारी चीजें आपके सामने, ये कोई एक रात में तैयार थोड़ी होती है। इन चीजों पे किसी से ऑफ द रिकॉर्ड, किसी से ऑन द रिकॉर्ड बात होती है, आपके इत्तेहादी होते हैं, उनके साथ आप शेयर करते हैं। और ऑलमोस्ट इसमें 54 अमेंडमेंट्स हैं। तो 54 अमेंडमेंट जो है वो एक रात में तो तैयार नहीं हो सकती ना। तो वो पीसेस में, पार्सल में उसको साथ साथ वो बनाते हैं और उनको देते जाते हैं। बट सर, दिस कुड हैव बीन थॉट अर्लियर। देखिए, दिस वुड हैव बीन थॉट अर्लियर ना, कि एक रात में नहीं हो सकता, इस पे डेलिब्रेशंस रिक्वायर्ड हैं, मुलाकातें होंगी, मुशावरतें होंगी, उसके बाद किसी फाइनल ड्राफ्ट पे पहुंचेंगे, फिर इजलास बुला लेंगे। तो उजलत क्या थी कि कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों का इजलास भी बुला लिया गया, वफाकी काबीना का इजलास भी स्केजुअल्ड हो गया, हेलीकॉप्टर से नवाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद पहुंच गए, फिर वापस आना पड़ा। तो इतनी उजलत फिर किस बात की थी, अगर हुकूमत अब रियलाइज कर रही है कि डेलिब्रेशंस होनी चाहिए थी? वो आप कह सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट हो सकती है, और चीजों को जिस तरह मैनेज करना चाहिए था उस तरह नहीं हुआ होगा। ये किसके पार्ट में हुआ सर मिसमैनेजमेंट? हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? नहीं, मेरे ख्याल में इसका जिक्र कोई इतना जरूरी नहीं है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके लिए फिर आप अलहदा एक कमेटी बनानी पड़ेगी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, और उसके लिए फिर अलग सजा तजवीज करनी पड़ेगी। इस वक्त और बड़े जरूरी काम है, किसी और काम की बात चले। लेकिन देखिए, ये जो नुकसान हुकूमत को हुआ है, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का कद तो सियासी कद तो और बढ़ गया है, और उन्होंने आपको बाकायदा तौर पर झंझोड़ा है, रियलाइज कराया है कि आपने इलेक्शन से पहले जो किया मेरे साथ और फिर पीडीएम में जो हुआ वो बेहतर नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने आपको अच्छे तरीके से इस बात का एहसास तो दिला दिया है। अब आज वो असद कैसर साहब के पास पहुंच गए, पीटीआई के साथ खड़े हुए, और वो कहते हैं कि इस मुसव्वदे को अक्सर मुस्तरद करते हैं। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का वोट अब ले पाएंगे अब इस पोजीशन पे आके? मौलाना साहब का वो वोट हम ले लेंगे। आप किसी भी, ये इसकी मिसाल, आप तो मौलाना साहब की बात करते हैं, हम पीटीआई का वोट भी ले लेंगे। हम ऐसे अमेंडमेंट्स ला रहे हैं जो सबको काबिल कबूल होंगी। मिसाके जमहूरियत को जिस तरह दोनों बड़ी जमातों ने एक्सेप्ट किया था, इसी तरह आप देख लेंगे कि इसी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो जाएगी। पीटीआई भी, सारी नहीं, आधी पीटीआई या आधी से ज्यादा लोग भी वोट दे सकते हैं, मौलाना साहब भी वोट देंगे। आप देख लेंगे, ये तो आहिस्ता आहिस्ता बात चल पड़ी। हाँ, जहां तक मौलाना साहब की कद काट है, अगर वो इससे बढ़ता है
तो मुझे और मेरी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उससे हमें कोई उस पर कोई बुग़्ज़ नहीं है। उनका कद अल्लाह और बढ़ाए, उसमें कोई हमें वो तो नहीं। इख्तियार भाई साहब, अमेंडमेंट्स पे अगर तहरीक इंसाफ भी वोट करेगी, अगर मौलाना फजल रहमान भी वोट कर देंगे, इवन आपके अपने हलीफ वोट करेंगे, तो फिर तो मुसव्विदे को चेंज करना पड़ेगा और अच्छा खासा चेंज होगा। यानी जिसमें बहुत सारी ऐसी दफात हैं जिसमें एग्री नहीं कर रहे, आपके हलीफ भी नहीं कर रहे, ऑपोजिशन भी नहीं कर रही, तो फिर क्या वो सारी चीजें मिनहा की जाएंगी, इस मुसव्विदे से निकाल बाहर की जाएंगी? मलिक साहब, दिस इज वेरी अर्लियर कि मैं आपको बताऊं कि ये कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो साथ चलेगा, वो साथ नहीं चलेगा। आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक हर गुजरते दिन के साथ आपको डेवलपमेंट भी नजर आएगी, आपको चीजें भी नजर आएंगी। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि बिल की जो शक्ल है वो उसमें काफी चेंजेस जो है लानी पड़ेगी। तो चेंजेस अगर आती है तो आ जाए, लेकिन उसकी जो बुनियादी रूह है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो वही रहेगी। हाँ, अगर कोई कहता है कि इसमें जेर जबर पेश आगे कर दे पीछे कर दे, वो हो जाएगा। अब इतनी फरमाइश पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इतनी उनकी सुनी भी जाएगी, और ना सिर्फ सुनी बल्कि उनकी मानी भी जाएगी इंशाअल्लाह। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर के बाद होगा जो कुछ होगा, और 25 अक्टूबर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 25 अक्टूबर रिटायरमेंट की तारीख है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की, और उससे पहले एक तासुर मौजूद है ना कि शायद जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देना मकसूद है इस आईनी तरमीम के जरिए से, लेकिन आप उस तमाम तर तासुर की नफी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं रेहान मलिक साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मुल्क के आईनी इदारों में तैनात कोई भी जज हो, कोई भी हो, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो भी मौजूद है वो अपनी जगह पर मौजूद है, हमारे लिए वो काबिल इज्जत है, और वो अपने आईनी तरीका से इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, और जो जिसका हक बनता है, जिसका राइट बनता है, वो आए, हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं है कि हमने आज इसको हटाने के लिए ये कर रहे हैं, फलाने को लाने के लिए हम वो कर रहे हैं। नो, इट्स नेवर, कभी भी इस तरह बिल्कुल नहीं है, नॉट एट ऑल। ये फॉर अ लॉन्गर एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड मुल्क के आईनी दस्तूरी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए, ताकि हर इदारा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बुनियादी थीम यही है कि हर इदारा अपने काम से काम रखे। वफाकी आईनी अदालत का क़याम इस बात की एक कड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लाखों, मेरे ख्याल में मिलियंस ऑफ केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, उनकी दादरसी हो, उनकी सुनवाई हो, उन लोगों को इंसाफ मिले, और जहाँ पे आईनी मामलात आए तो उसकी एक अलग अदालत हो। इसी तरह रोटेशन ऑफ जो जजेस हैं ये हाई कोर्ट के, तो ये भी एक अच्छा एक सजेशन है। तो लेट्स सी, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने चीजें हमने प्रपोजल। लास्टली कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि 26 अक्टूबर को इंशाल्लाह जो भी होगा फैसला ले। ठीक, लास्टली एंड वेरी क्विकली सर, कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो ये बात दुरुस्त है? इसके मुताबिक तो फिर जो सीनियर प्यूनी जज है वही बनते हैं, तो ये फैसला हो गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूनी जज है वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे 26 अक्टूबर को। देखिए, बिलावल साहब हमारे जो है वो हमारे इत्तेहादी भी हैं, और हमारे सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि बड़े अच्छे और बाइखलास और खुलूस हमारे इत्तेहादी हैं। उन्होंने अगर कोई बात की है तो उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा। मैं उनकी बात को इस वक्त इनिशियली किसी स्टेज पे मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। जो उन्होंने कहा होगा कुछ सोच के ही कहा होगा, उनकी अपनी स्टेटमेंट है, बिल्कुल वो दे सकते हैं। शायद बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ।